कैसे आत्मा? सत चित आनंद, यानी ये आत्मा का पूरा लक्षण है। लेकिन तुम्हारे अंदर आनंद कभी है और कभी नहीं है, लेकिन होना बराबर है और जानना भी बराबर है। कभी किसी को ऐसा ना लगा है और ना लगेगा अक मैं नहीं हूँ। सबको अपने आप ही लगता है कि हूँ। अब तो ये जो 8 वसु हो गए, इनका जो देव है वो भगवान इसलिए वसुओं का देव कहलाता है कि वो ही इनमें विशेष रूप से है। यदि वो हट जाए तो ये कुछ नहीं है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलने से ये सभी वसु सीधे होते हैं और सीधे होने से अपने आप में अच्छा लगता है। तीसरा है ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ है कल्याणकारी परमात्मा को नमस्कार। इसका मतलब ये फ़ोन की घंटे कहाँ पर जाएगी? जहाँ लगाओगे जिसका भी नंबर, समझ आया? तो कल्याणकारी को नमस्कार करने से तुम्हारी कल्याण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और अकल्याणकारी को करोगे तो अकल्याण की शुरू हो जाएगी। तो इससे कल्याणकारी परमात्मा को नमस्कार करने से तुम्हारे कल्याण की कार्रवाई शुरू होगी और इन सब का फल क्या होगा? जय सच्चिदानंद, ये इसमें लिखा हुआ है। अर्थात जो तुम्हारा आनंद है वो अनुभव में आने लगेगा। अभी क्यों नहीं आ रहा? हमारे ही पाप, हमारी ही वासना, हमारी ही कामना बीच में पर्दे की तरह आ गई है और ये नमस्कार करने से, प्रार्थना करने से, भगवान के गुणगान से वो पाप की परत कट जाएगी और आनंद अनुभव में आने लग जाएगा। जैसे दिन में कोई आदमी बेचैन है, दुखी है, परेशान है, लेकिन वो सो जाए तो उस समय उसको कोई परेशानी और कुछ रहता है? क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो शुद्ध आत्मा से जुड़ गया। शुद्ध आत्मा में कोई भी उलझन, झंझट, परेशानी नहीं है। इसलिए यदि शुद्ध आत्मा में भी समस्या हो तो फिर कभी भी हटने वाली नहीं है। इसलिए केवल अज्ञान में, व्यवहार में ही दुख है, मिलावट में झगड़ा है। इस समय आप मिलावट आत्मा में हो, इसी को जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा ही सुख दुख पाता है। शुद्ध आत्मा को कभी सुख दुख नहीं होता, वो इन सब से परे है। उसके साथ जुड़ने से तुम उसके जैसे आनंद को अनुभव करते हो। अब इसके लिए पहले प्रार्थना करें, फिर ये 3 मंत्र। किसी को परेशानी है तो 1 घंटा जपे और जिसको परेशानी नहीं है वो 5-7 बार भी दिन में जप ले तो भी चलेगा, उससे भी कल्याण का रास्ता मिलेगा। लेकिन फिर भी इन सब के बाद करते हुए भी हमारी जो पहले की परेशानियां हैं वे प्रार्थना करके और ये मंत्र भाव से कम 1 घंटा जपे तो धीरे धीरे अड़चन कम हो जाएगी। और ज़्यादा करोगे तो इससे तुम्हारा पुण्य बनेगा और भी भगवान का गुणगान पाठ प्रार्थना करोगे तो पुण्य बनेगा। किसी की भी अड़चन में मदद करोगे तो तुम्हारा पुण्य बनेगा। किसी को भी किसी प्रकार से मदद करोगे तो इससे तुम्हारा पुण्य बनेगा। उससे आगे संसार में सुख मिलेगा। किसी को किसी भी प्रकार से परेशानी में डालोगे, अड़चन में डालोगे, किसी के सुख में विघ्न करोगे तो तुम्हारे को आगे दुख मिलेगा। पहले का जैसे किया था आज मिल रहा है, आज जैसा करोगे आगे की तैयारी है। हनुमान जी की भक्ति ज़्यादा है। क्यों है पता है? मैंने बताया इसलिए ज़्यादा है। सेवा तो लक्ष्मण ने भी बहुत करी है।
राम जी के ज़्यादा साल रहे, लेकिन हनुमान जी सीता जी परेशानी में थे, उस समय जाकर के मदद किया, उनको जाकर के अंगूठी दी और समाचार दिया, इससे वो खुश हो गई, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो रही थी। लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो हनुमान जी संजीवनी ले आए, इसलिए राम जी खुश हो गए। भरत जी को जाकर हनुमान जी ने सांत्वना दी, और भी जहाँ जहाँ पर ज़्यादा अड़चन आई तो हनुमान जी ने मदद करी, काम आए। इसलिए हनुमान जी की बड़ी भक्ति हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा अड़चन में काम आए। किसी की भी अड़चन में जो मदद आएगा, जीवन में तुम्हारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ कभी आई और उस समय कोई मदद करे तो वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे ही कोई भी आदमी ज़्यादा किसी की अड़चन में मदद करता है तो वो बराबर अंदर याद रहता है ज़्यादा, और जो कोई ज़्यादा तकलीफ भी देता है वो भी याद रहता है। इसलिए वो उल्टा और वो सुलटा, इसलिए उसके लिए बढ़िया भाव रहेगा, उसके लिए खराब। यह सब सूक्ष्म है, जितना भी हम बोल रहे हैं ना, लगता है जा रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से सभी तरंगे हैं। हमने जैसे भी पहले कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, वो तरंग रूप से सभी हैं, वही हमारे आगे बढ़ करके आते हैं। अच्छा भेजते हैं तो आगे अच्छा आएगा, और खराब भेजते हैं तो आगे खराब आएगा। पहले का अभी आ रहा है और अभी आगे की तैयारी है। इसलिए मैंने थोड़े में आपको बताया कि कोई नहीं चाहता कि हमें दुख आए, लेकिन आता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। लेकिन सुख होगा तो मना करने से भी आएगा। इसके लिए केवल भाव से भगवान से प्रार्थना करो। ये प्रार्थना और इसमें अपनी गलती की क्षमा मांग के भगवान का नाम लो, तो इससे तुम्हारी कोई भी अड़चन हो वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और ज़्यादा भाव से लोगे तो धीरे धीरे हट जाएगी। ये विधान है कि भगवान के गुणगान से, उसके कीर्तन से कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो खत्म नहीं हो जाता। कल इन्होंने सुंदर कांड किया, ये कह रहे बहुत अच्छा किया था।